हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, अभ्यास बैच में एक बार फिर से आपका स्वागत है और ये रहा एक और क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जेई मेंस 2025 का ही सवाल है ये भी, और इत्तेफाक से ये भी आपका रोटेशनल मोशन का है, जो कि आपको टफ लगता है और कई बार आप टफ होने की वजह से, कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उसको छोड़ देते हैं। मैंने लास्ट बार भी आपको यही समझाया था कि क्वेश्चन अगर भारी है या चैप्टर अगर भारी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा बहुत हार्ड क्वेश्चन ही आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन पर एक बार नजर डालते हैं। बच्चों, सॉलिड स्फेयर है और एक हॉलो स्फेयर है, दोनों रोल्स डाउन प्योरली, मतलब वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कंडीशन में नीचे जा रहे हैं। सेम इंक्लाइन प्लेन बिल्कुल सेम है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन टाइम t1 एंड t2। अब देखिए यहाँ है क्या, ये जो टाइम t1 है ये सॉलिड स्फेयर का है और ये जो टाइम t2 है ये हॉलो स्फेयर का है। तो कंसेप्ट बिल्कुल सीधा सा है। आप एनसीईआरटी से अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं, थ्योरी पढ़ी है, तो आप इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। इन्होंने टाइम में रिलेशन पूछा है, t1 ग्रेटर देन t2, t1 लेस देन t2, t1 इक्वल टू 2t2 और t1 इक्वल टू t2। आइए इसको समझते हैं कैसे होगा। बच्चों, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जब इंक्लाइन प्लेन पर इस तरीके से थीटा एंगल पर कोई बॉडी रोल करती हुई नीचे आती है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो नीचे की ओर उसका जो एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू दैट इज g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जहां के स्क्वायर आप जानते हैं के होती है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बच्चों, अगर मैं सॉलिड के लिए इस वैल्यू को निकालूं तो मुझे पता चलता है कि सॉलिड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज 2/5 एम आर स्क्वायर, और आई को हम लिख देंगे एम के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन। 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2/5। एक तो आप इस वैल्यू को रखेंगे, नंबर एक। दूसरा हम क्या करेंगे बच्चों, हॉलो के लिए इसी वैल्यू को निकालेंगे। हॉलो के लिए जो एम के स्क्वायर है यानी आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो इक्वल टू हो जाएगा 2/3 एम आर स्क्वायर। अब देखिए ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और सच बताऊं तो याद करने की भी जरूरत नहीं होती है बच्चों। अगर हम क्वेश्चन को लगातार कर रहे हैं तो बार बार क्वेश्चनों में ये चीजें यूज होती हैं और डाटा हमें याद हो जाता है। तो ये चीज बन जाएगी 2/3। अब अगर हम चेक करें तो हॉलो स्फेयर के लिए जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, या दोनों ही स्फेयर के लिए जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है बच्चों कि अगर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी तो आपका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू कम होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं 2/5 का जो पॉइंट में वैल्यू आता है, ठीक है ना, वो आता है 0.4, और अगर 2/3 को चेक करेंगे तो ये आएगा 0.66, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो हॉलो स्फेयर है उसके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 0.6 यानी कि ज्यादा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा। और सॉलिड स्फेयर के लिए ये वैल्यू 0.4 है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा। और हम जानते हैं जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो तेज चलकर नीचे पहले पहुंचेगी, यानी उसको टाइम कम लगेगा। तो इसका आंसर आएगा सॉलिड स्फेयर का जो टाइम है, यानी कि सॉलिड स्फेयर का जो टाइम है दैट इज t1, वो लेस होगा t2 से। तो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन नहीं करनी थी, सिर्फ कंपैरिजन करना था, जो कि आप इजीली इस कंसेप्ट से कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा t1 लेस देन t2, यानी कि जो आपका सॉलिड स्फेयर है वो पहले नीचे पहुंचेगा, उसको टाइम कम लगेगा, और जो हॉलो स्फेयर है उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो बच्चों, आशा करता हूं आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर आप टॉपिक या चैप्टर छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि कई बार सवाल ऐसे आते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।